लेकिन जन्म जन्मांतर तक आप मेरे प्रभु रहेंगे, आपके सिवा मेरा कोई भगवान नहीं है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की, शिक्षाष्टकम की, गोपियों की जय, गौर प्रेमानंदे। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। ध्रुव की लीला से हमें पता चलता है कि हमें भगवान से कोई अपेक्षा नहीं है, खाली हमें भगवान को सेवा करना, प्रसन्न करना है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरे ऊपर आपका अधिकार, पूरा अधिकार है। मुझे मारिए या मुझे रखिए, जो इच्छा तोहार। तो भगवान की इच्छा के ऊपर जो निर्भर रहता है 24 घंटे, वो भगवान का परम भक्त है। उसको कहते हैं षड्विधा शरणागति। शरणागति, शरणागत 6 प्रकार से शरणागति होती है। उसमें से सबसे मुख्य शरणागति है गोपतित्वे वर्णम यथा, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मुझे पालन करेंगे, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों भय करूं, सब कुछ भगवान मेरा चलाएंगे। इसको शरणागति कहते हैं। भगवान का भक्त किसी से नहीं डरता है। भगवान के मारे कृष्णा हमारा राखे के, और राखे कृष्ण हमारा मारे के। यदि कृष्ण राखे तो मारे के। कृष्ण मुझे चाहते हैं रक्षा करने के लिए, तो कौन मार सकता है? ब्रह्मास्त्र भी आएगा तो भी नहीं मार सकता। तो कृष्ण मुझे मरना चाहते हैं तो मैं एयर कंडीशन रूम में भी मर सकता हूं, है कि नहीं? मर सकता। तो विश्वास, ध्रुव का पूरा विश्वास था। तो इस प्रकार से हम एक भजन गाएंगे, मानस देहो गेहो। नंद किशोर मानस देह गेहा जो इच्छुको पदे नंद किशोर संपद विपदे जीवन मारणे दाय माम गेला तुया ओ पद वरणे मानस देह गेहा जो किछु मोर हर पीलु तुया पदे नंद किशोर मारो विराखो भी जो इच्छा तुहारा मारो विराखो भी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तुया अधिकार नित्य दास प्रति तुया अधिकार मानस देहा गेहा जो किछु मोर अरपीलु तुया पदे नंद किशोर जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर भक्त विहे जानी जन्म हो मोर भक्त गहे जानी जन्म हो मानस देह गेह जो किछु मोर
फले नंद किशोर गीत जन्मा हो जया तु अदास गीत जन्मा हो जया तु अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस मानस देह गेह जोगी चुमोर मानस देह गेह जोगी चुमोर या पदे नंद किशोर भुक्ति मुक्ति स्त्रीह विहीन भक्त भुक्ति मुक्ति स्त्रीह विहीन भक्त लभते तपो संग अनुराग संग जानक जाननी ललित तनया जानक जाननी ललित तनया प्रभु गुरुपति सर्वमोया प्रभु गुरुपति मानस देह गेह जोगी चुमोर अरबी तुया पदे नंद किशोर भक्ति विनोद कहे सुन काना भक्ति विनोद कहे सुन काना राधा नाथ तू हमार प्राण राधा नाथ तू हमार प्राण मानस देह गेह जोगी चुमोर जुया पदे नंद किशोर। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने ध्रुव की लीला 100 बार श्रवण किया था। और अभी हम आगे बढ़ेंगे। नाभि और ऋषभदेव की कथा, पुरंजन और नारद का संवाद आदि चतुर्थ अध्याय बहुत बड़ा है। और हम सब कथाओं को नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लीलाएं कथाएं 3 घंटे में करना संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम पृथु महाराज की कथा हम लेते हैं। सारे पृथ्वी में सबसे दुष्ट नाम का राजा था, उसका नाम था वेण। और राजा वेण इतना दुष्ट था कि वो इतना अत्याचार करता था कि ब्राह्मण ऋषि मुनिगण ने एक दिन विद्रोह करने की प्रयत्न किया और वेण के सामने आए। और ब्राह्मणों ने वेण को कहा, हम करके शब्द किया तो वेण अपने सिंहासन पे ही मर गया, खाली हम शब्द सुन के। मतलब जब देश के राजा लोग भ्रष्ट बनते हैं तो ब्राह्मण लोग उनकी भ्रष्टता को अंत करते हैं, उसको राज्य करने नहीं देते हैं। तो उस प्रकार से जब वेण की दुष्टता का बहुत वर्णन है, लेकिन जब वो मर गया
उसके बाद में ऋषि मुनि ने वेण के शरीर का मंथन किया। देखिए वेण का शरीर नीचे पड़ा हुआ है और ऋषि मुनि लोग वेण के शरीर का मंथन कर रहे हैं, और एक स्त्री और एक पुरुष दोनों वेण के शरीर से प्रकट हुए। और ये जो पुरुष है वो भगवान के साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। इनका नाम है पृथु महाराज। बोलो पृथु महाराज की जय। और जो पृथु महाराज के साथ देवी है वो स्वयं लक्ष्मी है, अर्ची देवी। तो पृथु महाराज सारे पृथ्वी के सब देशों के राजा बने, क्योंकि वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। ब्राह्मण पृथु के चरित्र का गुणगान करने लगे, गंधर्व सिद्ध लोग नाचने लगे। ब्रह्मा जी आकाश में आए, विष्णु जी पृथु के हाथ में आ गए सब चिन्ह के रूप में। और पृथु महाराज के समय में जो नदियां हैं, समुद्र हैं, पर्वत है, वो भी सब प्रफुल्लित हो गए। कुबेर ने पृथु महाराज को सुंदर सिंहासन दिया, वरुण ने उनको सुंदर छतरी दिया, और वायु ने उनको चामर दिया, और धर्म ने उनको हार दिया, और पृथु महाराज को इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया, और यमराजा ने उनको एक शस्त्र दिया। ब्रह्मा ने पृथु को सुंदर वस्त्र दिया, और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ने पृथु को सुंदर हार दिया पहनने के लिए। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने पृथु को सुदर्शन चक्र दिया, जिसमें मूल चक्र की अंश शक्ति थी। पृथु को वो चक्र दिया। और शंकर जी ने पृथु को एक तलवार दिया जो 10 चंद्रमाओं से भरा हुआ था। उसका चित्र भी नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तु देवताओं ने प्रदान किया है पृथु महाराज को। विश्वकर्मा ने पृथु को सुंदर रक्त दिया, अग्नि ने पृथु को सुंदर धनुष दिया, और सूर्य ने पृथु को सूर्य ज्वाला से भी प्रकाशमान तीर दिया चलाने के लिए। भूरलोक ने पृथु को सुंदर पादुका दिया जिसमें यौगिक शक्तियाँ थी। देवताओं ने पृथु को सुंदर संगीत की कलाएं दिया और अंतर्धान होने की शक्ति दिया, अदृश्य होने की शक्ति पृथु को दिया। समुद्र ने पृथु को शंख दिया, और नदियों और समुद्र ने पृथु को आकाश में अपना रथ चलाने के लिए ये अवसर दिया। इस प्रकार से पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और पृथु जैसे एक पिता है अपने संतानों का पालन पोषण करता है, वैसे पृथु ने सारे पृथ्वी का राज्य किया। पृथु है वो सब स्त्रियों को अपनी माता के रूप में मानता था, और अपनी पत्नी को भी जैसे अपने शरीर के दूसरा भाग है वैसे अपनी पत्नी से व्यवहार करता था, और अपने ब्राह्मणों का सबसे नम्र सेवक बनता था, वैष्णवों का, और अपनी प्रजा का सबसे नम्र स्नेहपूर्वक पिता बना। पृथु का राज्य सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसके बहुत विस्तार में वर्णन है भागवत में। अपने प्रजा के अलग अलग दुखों को देख के पृथु ने उसको दूर किया, और पृथु महाराज ने भूमि देवी के प्रति तीर चलाया। बोले भूमि देवी ने वेण के राज्य में अन्न देना बंद कर दिया था, तो पृथु महाराज ने धनुष लिया और भूमि को बोला तुम अन्न पैदा करो, नहीं तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा। तो भूमि देवी ने गाय का रूप धारण किया, और भूमि देवी भागने लगी। पृथु महाराज उसके पीछे भाग रहे हैं। आकाश में गई, स्वर्ग में गई, पृथ्वी पे आई, लेकिन वो जानती थी कि ये वेण के पुत्र से मुझे कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से भूमि ने राजा से प्रार्थना किया, हे राजा मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं एक निस्सहाय स्त्री हूँ,
मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन सब जीव मेरे में आश्रित हैं। ये पृथ्वी के ऊपर मैं गर्भ सागर में डूब गई थी तो स्वयं भगवान ने मुझे उठाया था, तो मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? पृथु महाराज ने कहा, मेरी प्रिय भूमि देवी, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रही हो? मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं भगवान का शक्त्यावेश अवतार हूँ, और आप इस इतना अपराध कर रही है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवों को अन्न नहीं दे रही हैं, जो अपनी दौलत को छुपा रही हैं, आपको जीवों पे दया नहीं है। इस प्रकार से पृथु महाराज यमराज की तरह क्रोध के साथ बोल रहे थे। और जब भूमि देवी को ये कहा तो भूमि देवी ने पृथु महाराज से क्षमा मांगी है। भूमि देवी ने कहा कि जो बीज और जो जड़ी बूटियाँ और जो अन्न है वो सब ब्रह्मा ने प्रकट किया है और वो सब अभक्तों ने इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने इसको वापस ले लिया। जब तक पृथ्वी के ऊपर अभक्त रहेंगे तो भूमि देवी अपना अन्न कम करते जाएगी, इसलिए घोर कलयुग आने वाला है। क्योंकि जैसे भक्तों की संख्या कम होती जाएगी वैसे अन्न कम होता जाएगा पृथ्वी में। 10,000 20,000 साल के बाद तो समय आएगा कि ये दाल अन्न नहीं मिलेगा पृथ्वी में से, पृथ्वी अन्न को उपजा नहीं सकेगी, देगी नहीं, तो लोग है अपने बच्चे को मार के खाएंगे घर में, इसलिए संतान की उत्पत्ति करेंगे अपनी भूख को मिटाने के लिए। ऐसा घोर कलयुग आएगा। तो हमें भगवान ने ये सोने का मौका दिया है, ये सोने के युग में जन्म दिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा ये सोने का युग है 10,000 साल का, उसके बाद घोर कलयुग आता है। तो ये सोने के युग में जो सोनार गौरांग, जो गौरांग महाप्रभु हैं सोने के, उनकी आराधना जो नहीं करेगा शेई जीव छार तारा कोटि कल्पे तारा नाही का उद्धार, कोटि कोटि कल्प में उसका उद्धार। क्योंकि सोने के युग में बार बार जन्म नहीं होता है, और ये सोने का युग हर कलयुग में नहीं आता है। 2000